भागवत महापुराण से तीसरे स्कंद की कथा। करदम जी जब वन को चले गए तब देवहूति को प्रसन्न रखने की इच्छा से भगवान कपिल देव जी बिंदु सरोवर में वास करने लगे। एक समय देवहूति ने कहा कि हे प्रभु, विषयों से अब मुझको वैराग्य हो गया है। हे देव, आप इस मोह को नाश करने के योग्य हो। मैं प्रकृति और पुरुष के जानने की इच्छा करके आपकी शरण में आई हूँ। मैत्रेय जी ने कहा कि हे माता, योगी जनों का योग में जो विषय है उसको मैं तुमसे कहता हूँ। मन से ही बंधन का कारण है। ईश्वर में अनुरक्त हुआ मन मुक्ति का हेतु है और अभिमान से उत्पन्न हुए काम लोभादिक दोषों से रहित हो समता में आने से शुद्ध हो जाता है। उस समय पुरुष प्रकृति से परे शुद्ध ब्रह्म को, ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त ब्रह्म स्वरूप को तथा क्षीण बल वाली प्रकृति को देखता है। भगवान ही भक्ति भाव के समान ब्रह्म प्राप्ति के अर्थ दूसरा कोई कल्याण करने वाला, सबके प्यारे, जिनका कोई शत्रु नहीं, शांत स्वभाव, साधु, सब साधुओं के आभूषण रूप हैं। ऐसे जो पुरुष मुझ में दृढ़ भक्ति करते हैं और सब कर्मों, स्वजनों और बंधुजनों को भी त्याग देते हैं और अपना मन मुझ में लगा करके मेरी कथा को सुनते हैं और कहते हैं, वे मनुष्य आध्यात्मिक दृष्टि से कभी व्यथित नहीं होते। हे साधु लोग सब विषयादिक संगों में रहित रहते हैं। उन महात्माओं का संग करना चाहिए। जब मनुष्य मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का निरंतर चिंतन करता है, उसे इंद्रिय विषयों से वैराग्य हो जाता है। तब वह सुगम योग मार्ग में से यत्न करता हुआ प्रकृति और गुणों की सेवा न करने से, वैराग्य से बढ़े हुए ज्ञान से, योग साधन से और भक्ति करनी उचित है। वह कैसी भक्ति है जिससे मैं मोक्षप्रद को अनायास प्राप्त हो जाऊं। भगवान ने जाकर के जब मन लग जाता है, ऐसा ही मोक्ष स्वरूप योग आपने वर्णन किया है। वो योग कैसा है और कितने अंग वाला है? तो भगवान कहने लगे कि शुद्ध सत्य वृत्ति वाले, इंद्रियों की वृत्ति का सत्य मूर्ति वाले भगवान में भक्ति हो तो मुक्ति से भी बड़ी कहलाती है। वो भक्ति निष्काम होनी चाहिए। जिनकी चेष्टा हमारे चरणों की सेवा में रहती है, वे साधुजन मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते हैं। हे अम्ब, उनको मोक्ष की इच्छा न होने पर भी मेरी भक्ति उन्हें मुक्त कर देती है। अज्ञान नष्ट होने पर भी मेरे भक्त भोग, संपत्ति, आणमादिक सिद्धियों और वैकुंठ लोक की परम उत्तम संपत्ति को भी नहीं चाहते हैं, तो भी वे वैकुंठ में भी सब पदार्थ पाते हैं जिनको मैं आत्मा के समान प्यारा, पुत्र के समान स्नेह पात्र और सखा से समान विश्वासी, गुरु के सदस्य उपदेशक, भाई के तुल्य हितकारी और इष्ट देव के समान पूज्य मानता हूँ। वे मेरे भक्त कदापि भाग्यहीन नहीं होते और काल भी उनको नहीं मार सकता। प्रधान पुरुष का ईश्वर और संपूर्ण भूतों की आत्मा मैं ही हूँ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि,
तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी कि हरी हरी।